अक्सर लड़कियों को देखती हूँ, वाकई वो कली कोमल अपने आप को रखती हैं। मुझे ना ये बेबस और बेचारी कहना सुनना पसंद नहीं आता। क्यों हूं मैं बेचारी? मेरे हाथों में इतनी कमजोरी है? ऐसी कौन सी फील्ड है जहां औरत नहीं है? जो काम आदमी कर सकते हैं वो औरत क्यों नहीं कर सकती? मेरा नाम शन्नो बेगम है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं ड्राइवरिंग और कंडक्टर की 2 चीज़ की ट्रेनिंग देती हूँ। लड़कियों को रोज़गार दिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। पैदा तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के पास एक छोटा सा गांव है खिदराबाद, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं मुस्लिम फैमिली से तो हुई हूँ। हमारे यहाँ पहनने को, घर से निकलने को, हर चीज़ पे बाउंडेशन रहती थी। लेकिन जो मेरे पापा का खुला माइंड था, उन्होंने बेटों में और बेटी में फ़र्क नहीं रखा। मैंने जीन्स भी पहना है, मैंने स्केल्ट भी डाला है। मेरे पापा ने कभी रोक टोक नहीं किया कि नहीं आप ये नहीं करोगी। मैं 17-18 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। शादी के होने के बाद 1 साल बाद ही मेरे को बेबी भी हो गई थी। मेरे जो पति थे वो नशा किया करते थे। मुझे डर लगता था कि कब वो घर में आएंगे, कब मेरी पिटाई शुरू होगी। जहाँ मेरे पापा ने मेरी माँ को कैडी आवाज में नहीं बोला और वहाँ मेरे पति मुझे मारते थे। कलेश हो गया था घर में किसी बात को लेकर। मारते मारते उन्होंने क्या किया, मैं बाहर आ गई। मैंने कहा शायद मुझे पड़ोसी बचा लेंगे। उन्होंने ऐसे एक दूर से ही पत्थर फेंक के जो मारा तो मैं नीचे बैठ गई। मैंने कहा शायद पत्थर इधर उधर गिरेगा और एटलीस्ट मैं बच जाऊंगी, लेकिन नहीं। मतलब वो लगा यहाँ से, सर एकदम फट गया। मैंने अपने पति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रखा था और ये बोला था कि तुम्हें लगता है मुझे भी दर्द होता है। मैं बहुत सी औरतों को आज भी समझाती हूँ कि तुम मारो मत, लेकिन रोक तो करो। अपने बच्चों के खातिर तुम कुछ तो करो। मुझे किसी ने नहीं समझाया, इसीलिए थोड़ा सा थॉट बना रहा है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि जब तक हम बच्चे को अच्छा कुछ नहीं देंगे तो बच्चा अच्छा नहीं सीखेगा। बाहर में गली में खड़े होते हैं लड़के, मुझे वो बहुत गंदे लगते हैं। 10-10 बजे 11-11 बजे तक लड़की 11 बजे बाहर नहीं खड़ी सकती तो लड़का क्यों खड़ा होगा? परवरिश का ही आलम है ना कि शायद पति को उनकी फैमिली से नहीं मिला, वो मैंने दिया अपने बेटे को। एक दिन वो था कि 2005 में उनका इंतकाल हो गया था। चाहे आपके पति अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन उनके जाने के बाद ना पूरी दुनिया एक अंधेरे से गुफा सी बन जाती है, आपको कुछ नहीं नजर आता। सब खत्म हो गया था मेरा, क्योंकि बीमारियों के टाइम पे ना हमने सब कुछ उनके इलाज में लगाया भी था। हमारे घर में 3 साल अंधेरा रहा है, बिजली नहीं थी हमारे घर में। मेरे हाथ में कुछ ही पैसे थे और मैं ये सोच रही थी ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर के बच्चों का रोजाना का खान पीन चले, पढ़ाई लिखाई में भी होने लगे और मुझे किसी से कर्जा ना लेना पड़े। जो आज की औरतें कामयाब नहीं है, सिर्फ उनके पीछे उनकी सपोर्ट नहीं है। मेरे पीछे मेरी सपोर्ट मेरी बेटियां थी। लॉन्ग टाइम के बाद पढ़ाई करना भी मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा होता है कि काम को नहीं छोड़ सकती। बाकी क्या अपने बच्चों से ट्यूशन लेती थी। मेरे बच्चे आज मुझे पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसी वजह से मुझे 2 साल लगे, लेकिन मैंने फाइनली 10वीं पास की। उन्हीं दिनों में आज़ाद फाउंडेशन का पैम्पलेट मिला। जो आज़ाद फाउंडेशन से जब ड्राइविंग बन गए तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था लेडीज ड्राइवर होते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग बाग कि लेडीज गाड़ी चला सकती है। टैक्सी में किसी ने मुझको बोला
क्या आप ड्राइव कर लेंगी? और मुझे इतना थोड़ा सा उस टाइम लगा कि चुभा सा है एकदम। मैंने उनको बोला सर पहले आप बैठ के देखिए, अगर मेरी ड्राइविंग में कोई कमी हो तो फिर बताइएगा। शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, हमें नौकरियां भी नहीं मिल रही थी। आज़ाद फाउंडेशन में जब सेफ्टी के ऊपर डिपेंड होकर बात चल रही थी, नहीं लड़कियां ड्राइवर हैं और नाइट में जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ पर सुनते सुनते एकदम मैंने बोला मैडम फिर आपने हमें ड्राइवर क्यों बनाया? आपने 6 महीने की ट्रेनिंग देके हमें सोल्जर क्यों बनाया? तो सोल्जर का काम है रात और दिन ना देखना। आज़ाद फाउंडेशन में नाइट शिफ्ट चालू करने वाली शन्नो थी। इतनी बुज़दिल औरत आज इतनी बड़ी शेर बन चुकी है। ड्राइवर बनने के लिए ना कलेजे में फौलाद की तरह हिम्मत चाहिए। शन्नो के मन में शुरू से ये भावना तो थी कि जो मेरे साथ में हुआ है वो दूसरों के साथ में ना हो। माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन जब वो खुली तो उन्होंने एक दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं और दूसरी लड़कियों को एम्पावर करूंगी, ताकि वो लड़कियां भी अपने जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं उनसे जूझ कर बाहर निकलें और अपने पैरों पे खड़े हों और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। मेरी संस्था का नाम एहसास फाउंडेशन है। कि मेरे एहसास फाउंडेशन में 2 अपॉर्चुनिटी हैं, एक कंडक्टर की, एक ड्राइवर की। या जिसमें करने की ऊर्जा ज़्यादा क्षमता नज़र आती है तो वो ड्राइवर भी बने, कंडक्टर भी बने। उनको हम पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ और पूरे कागज़ पत्ते करके हम एक प्रॉपर ड्राइवर और प्रॉपर कंडक्टर बनाते हैं। तो मेरी एहसास का यही है कि एक रोज़गार तो मिले ही मिले, एक सम्मान भी मिले। सम्मान बहुत जरूरी है। आप सम्मान नहीं लोगे तो कुछ नहीं है। मैं एलिजाबेथ गौबा स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ये छोटा स्कूल है तो एक लेडी अटेंडेंट और एक कंडक्टर दोनों रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो खुद स्कूल आई थी शन्नो, उन्होंने पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और 3 लड़कियों को हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारी 3 बसेस हैं। ये लड़कियां जब हमारे पास आई थी, इनके मन में बहुत शंकाएं थी कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शन्नो मैम ने बहुत मोटिवेट किया कि आप एक बार निकलोगे, करोगे तो आपसे हो जाएगा। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चेंज है इन लड़कियों में। तो मेरा भी यही है कि जैसे मैं बनी हूँ ऐसी मेरी एहसास फाउंडेशन की 10 नहीं 100 सोल्जर खड़ी हूँ, शन्नो बेगम जैसी।